इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कीबोर्ड जो कि आपके कन्वीनियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाए तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास वो चीज आई है। सो लेट्स अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ये मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग किट। इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी हैं जिससे आप डिटेलिंग में कीबोर्ड की क्लीनिंग कर सकते हो, और इसी के साथ आपको की कैप रिमूवर भी देखने को मिलता है जिससे आप अपने कीबोर्ड के की कैप को निकाल सकते हो। कीबोर्ड खोलते ही आपको इसके कुछ ऑरेंज की कैप्स देखने को मिलते हैं। उसी के बाद आपको एक Type-C to USB केबल देखने को मिलती है। तो इस कीबोर्ड का नाम है Verity Unifier 96। 96 डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ कीज को। फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कॉम्पैक्ट और क्लीन दिखता है ये कीबोर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन। सो ये जो इसका बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड है, मतलब ये आप पहली बार ही देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। ये बना तो प्लास्टिक का है बट स्टिल वो काफ़ी जो मटेरियल है वो बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं होता है। तो ये कीबोर्ड एक फुल साइज कीबोर्ड है जिसमें आपको 96 कीज देखने को मिलते हैं। फुल साइज होने के बावजूद इसके जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, तो आपके जो डेस्क है उस पर ज़्यादा स्पेस ये नहीं खाने वाला है। टॉप राइट पे आपको इसका एक नॉब देखने को मिल जाता है जिसके कंट्रोल्स हैं कुछ, और इस पर आपको कंपनी का लोगो भी देखने को मिलता है। पीछे के साइड आपको हाइट एडजस्टेबल स्टैंड देखने को मिलते हैं, तो ये 2 साइज में आते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसके हाइट और टिल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और वहीं आपको पीछे के साइड इसका ऑन ऑफ स्विच भी देखने को मिलता है। इसमें आपको 3 LED इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, नम लॉक, कैप्स लॉक एंड चार्जिंग। अगर इसके स्विचेस की बात करूं तो इसमें आपको ब्लू स्विचेस देखने को मिलता है जो कि काफी टैक्टाइल है, मतलब ऑफ कोर्स ब्लू स्विचेस टैक्टाइल ही होते हैं। और ये रहा इस कीबोर्ड का साउंड। इस कीबोर्ड में आपको 20+ RGB लाइटिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, तो इन शॉर्ट आपको बहुत बड़ी वैरायटी मिलती है जिससे अपने हिसाब से आप इसे चूज कर सकते हो। और अगर आप मेरी मानो तो मुझे ये मोड बहुत अच्छा लगता है जिसमें हम जो भी बटन प्रेस करते हैं उसके अराउंड LED ग्लो करता है। और इतने कस्टमाइजेशन के अलावा भी आपको इसमें LED के स्पीड कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं, मतलब जो भी आप लाइटिंग के एनिमेशन सिलेक्ट करते हो उसका एनिमेशन का स्पीड और इवन ब्राइटनेस भी आप चेंज कर सकते हो। तो मतलब आपको बहुत ज्यादा ही कस्टमाइजेशन इसमें देखने को मिल रहा है। इसके की कैप्स रिप्लेसेबल है, तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो सेपरेटली। की कैप्स इनके बाय भी कर सकते हो आप। और आपको बॉक्स में ये ऑरेंज कलर के एक्स्ट्रा की कैप भी देखने को मिलते हैं 5, एक एस्केप की का है और बाकी 4 एरो कीज के हैं, तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये ऑरेंज कीज बहुत ही सुंदर लगते हैं इस कीबोर्ड में, क्योंकि आप देखोगे ना कि नॉब पे भी थोड़ा थोड़ा ऑरेंज एक्सेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इसका लुक जो है काफी इनहैंस हो जाता है जब हम ऑरेंज की कैप्स यूज करते हैं, इन माय ओपिनियन। कीबोर्ड के कीज के प्लेसमेंट भी बहुत ही सही जगह पे है, तो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा ये कीबोर्ड। इसके बटन थोड़े से कॉम्पैक्ट है जो कि बहुत ही अच्छे से अपने हाथ में आ जाते हैं। ओवरऑल एर्गोनॉमिक वाइज भी ये कीबोर्ड काफी बढ़िया है। सो लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। तो आप इसे 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस से, मतलब ये मोबाइल में भी हो सकता है ऑफ कोर्स। जो 3 तरीके हैं वो है पहला वायर्ड, जो सिंपल है, आप अपने Type-C केबल इसमें जो आता है उसके साथ अपने PC से इसे कनेक्ट कर सकते हो। और उस केस में ये चार्ज भी होता है, तो आप इसे वायरलेसली यूज करना चाहते हो तो उसमें आपकी इसकी बैटरी यूज होती है, और अगर आपको चार्ज करना है तो आप इसे वायर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आप इसमें ब्लूटूथ के जरिए इसे कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइसेस से, और इसमें अप टू 3 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो और उनके बीच आप स्विच भी कर सकते हो बड़े ही आसानी से। और लास्ट और मेरा फेवरेट कनेक्टिविटी ऑप्शन है 2.4G वायरलेस अडेप्टर के साथ, जिसका अडेप्टर आपको इस कीबोर्ड में ही राइट साइड में देखने को मिल जाता है। तो इसे आपको बस अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है और आप इसे बड़े ही आराम से यूज कर सकते हो। अगर मैं इस कीबोर्ड के फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स खत्म ही नहीं होते। इसे कुछ डिफॉल्ट फंक्शंस की मैं बात करूं तो आप फंक्शन प्लस F12 से कैलकुलेटर खोल सकते हो, फंक्शन प्लस F11 से फाइल मैनेजर खोल सकते हो, फंक्शन प्लस F9 से ईमेल खोल सकते हो, फंक्शन प्लस F10 से आप ब्राउजर खोल सकते हो, और वैसे ही F8 से F1 तक बहुत सारे काम ये आपको कर देगा। सो मतलब इसका जो यूटिलिटी है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रोडक्टिव हो सकते हो इस कीबोर्ड के जरिए। और वॉल्यूम कंट्रोल के लिए तो आपको नॉब देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो ये सब तो इसकी नॉर्मल फीचर्स हैं, बट इसके सॉफ्टवेयर में जाओगे तो एक अलग दुनिया बन जाती है नए नए फीचर्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो गाइस, मैं अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है उनके वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का नाम है Verity Unifier। जैसे ही आप ये सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इनिशियली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि मैं इसे वायरलेसली यूज़ कर रहा था। अगर आप इसे वायरलेसली यूज़ करते हो ना तो आपको कुछ इस तरीके का एरर देता है, ये डिवाइस प्लीज़ कनेक्ट द डिवाइस। तो मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्यों है। इनफैक्ट मैं इसे इसके डोंगल के जरिए यूज़ कर रहा था, बट बाद में मुझे समझा कि इसे हमें कनेक्ट करना पड़ता है थ्रू वायर, तभी जाके ही हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। कीबोर्ड परफेक्टली चल रहा है, पर इसके सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको इसको वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और वायर से कनेक्ट करने के लिए आप कुछ FN दबा के इस तरीके के मोड जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये ब्लूटूथ है, ये 2.4G है डोंगल वाला, और यहाँ पे वायर्ड। तो मैं इसे वायर्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। मैं जैसे ही वायर्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ जो भी सेटिंग पे जाता हूँ वो सेटिंग खुल जाती है।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आप डिवाइस पे जाओगे तो आप यहाँ पे कीज़ को नए नए प्रोफाइल्स बना सकते हो, फंक्शंस की को एडिट कर सकते हो, FN लेयर, स्टैंडर्ड लेयर। तो जो लोग कीबोर्ड को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सही ऑप्शन रहेगा। इनफैक्ट आप इसमें लाइट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो मतलब जैसे कि हमने दिखाया कि कीबोर्ड में कैसे लाइट चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, सिमिलरली आप इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हो ब्राइटनेस कम हो रहा है। और यहाँ पे जैसे भी लाइट का मोड है, जो एनिमेशन देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यह भी स्टैटिक है, इसकी ब्राइटनेस मैंने रखी है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लू करना चाहता हूँ, पर्पल करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें अपने हिसाब से कीबोर्ड को रख सकता हूँ, मोनोटोन में भी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। इनफैक्ट कुछ मोड में, जैसे कि ये वेव वाला एनिमेशन है, इसके मैं डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। देखो अभी इस साइड जा रहा है, अभी मैं इस साइड जा रहा है। तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको RGB यूज़ करने में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नॉब का सेटिंग भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप लाइट की ब्राइटनेस जैसे इसकी है, ये जो आपको एनिमेशन दिख रहा है, मतलब कीबोर्ड की जो लाइट है उसकी ब्राइटनेस को कम करना है। तो मैंने इधर पे ब्राइटनेस वाला सेटिंग सिलेक्ट कर दिया है। तो मैं क्लॉकवाइज इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज ये ब्राइटनेस देखो कम हो रहा है। आप देख सकते हो नॉब के ज़रिए मैं इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है इनका। मतलब ये कीबोर्ड में आप कीबोर्ड के ज़रिए भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इनफैक्ट आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी कर सकते हो। मतलब आप इसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस कीबोर्ड को यूज़ करने में। सो लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन कि क्या आपको ये कीबोर्ड लेना चाहिए कि नहीं, इफ़ यू हैव बजट अंडर 5000 रुपीज़। सो मैं कहूँगा डेफिनेटली येस, आपको ये कीबोर्ड ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये एक वीडियो स्पॉन्सर्ड है इस कीबोर्ड ब्रांड के साथ, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इतने सारे फीचर आपको अंडर 5000 नहीं मिलने वाले हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको कीबोर्ड का साउंड बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें ब्लू स्विचेस हैं। और अगर आपको साइलेंट कीबोर्ड चाहिए तो आई वुड नॉट सजेस्ट दिस। सो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कीबोर्ड में तो आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।